मित्रों, कहते हैं 90% मिलियनर वो होते हैं जो एक रियल एस्टेट को ओन करके रखते हैं, क्योंकि आप प्राइस पे तो करते हैं लेकिन बदले में आपको वैल्यू मिलती है। और रियल एस्टेट सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर जिसने बहुत सी ग्रोथ देखी है कुछ सालों में, और वहां से जन्मे ऑनलाइन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन आज एक ऐसी स्टोरी हम जानेंगे जहाँ पर बिजनेस मॉडल और एक स्टेडी रेवेन्यू के साथ बूटस्ट्रैप करके एक रियल एस्टेट कंपनी को खड़ा किया, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, और 22 महीनों में 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आज उन्हीं का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, क्या मुश्किलें आई होंगी उन्हें, कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया, ये सब जानेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो अगर आपको बिजनेस मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, और ऐसी शॉर्ट एंटरप्रेन्योरल स्टोरीज हम लाते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कपल की जिसने एक छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा और वो इतना बड़ा बन गया। तनुज शोरी, जो कि MBA ग्रेजुएट है IIM से और काम करते थे रियल एस्टेट के ही अंदर, और उनकी वाइफ कनिका, और दोनों मिलके इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इंडिया में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने अपने NRI फ्रेंड से बात करी तो उनको पता चला कि वो भी सेम इशू फेस कर रहा है और उसको भी स्ट्रगल होते हैं इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और वहां से जन्मा 2013 में स्क्वायर यार्ड्स। स्क्वायर यार्ड्स एक ऐसा रियल एस्टेट स्टार्टअप है जो कि फोकस करता है NRI सेगमेंट के अंदर, और अब तक $450 मिलियन का ग्रॉस ट्रांजेक्शन ये क्रॉस कर चुका है, क्योंकि इनका स्टार्टअप जो है फोकस करता है की बिजनेस मैट्रिक्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर के ऊपर, और अब पहुंच चुका है 6 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। तो आइए इसकी शुरुआत कैसे हुई वो जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि बहुत से NRIs जो हैं वो इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ये सपोर्ट और पोस्ट ट्रांजेक्शन सर्विसेज को लॉन्च किया, जहां पर रिसर्च करी उन्होंने रियल एस्टेट और माइक्रो मार्केट्स के अंदर इंडिया की टॉप 10 सिटीज के अंदर, और फिर अपनी एक NRI कम्युनिटी को अप्रोच किया। और जब उन्होंने देखा कि डिमांड बहुत ज्यादा है NRI की इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने बिल्कुल समय नहीं लगाया और लॉन्च कर दिया अपना ये प्लेटफॉर्म। स्क्वायर यार्ड आपको एक रिसर्च प्रोवाइड करता है माइक्रो मार्केट्स के लिए, जहां पर आपको रियल एस्टेट को इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और मार्केट एनालिसिस करने पड़ते हैं। ये आपको पहले ही करके देता है। और उससे भी मजे की बात यह है कि इन्होंने ये पूरा स्टार्टअप जो है वो बूस्ट्रैप किया है, यानी खुद के पैसों से किया है, इन्वेस्टमेंट नहीं ली, और आज भी स्केल करते जा रहे हैं। आइए जानते हैं वो कैसे। 1.5 साल के बाद स्क्वायर यार्ड अपनी प्रेजेंस बना चुका था 15 इंडियन सिटीज के अंदर और 5 कंट्रीज के अंदर, जो कि उन्हें एक मोनोपोली क्रिएट करने में मदद करा। जी हाँ, ये एक NRI के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं और अब बना चुके हैं एक मोनोपोली। सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, आबू धाबी और लंदन, यहाँ पर इनकी मोनोपोली बनती जा रही है। उसमें 3 रीजन थे बहुत बड़े, आइए वो जानते हैं। पहला तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते थे, वही रियल एस्टेट को दिखाते थे जिसमें इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हो और उसके इंटरेस्ट का भी हो, क्योंकि इनकी मार्केट रिसर्च अच्छी थी। वैसे रिसर्च के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये स्टूडेंट अकोमोडेशन, मॉल्स, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में आपको रियल एस्टेट सेक्टर में कम देखने को मिलते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया है। आपके मन में एक सवाल अभी भी आएगा कि बूस्ट्रैप्ड कैसे हुआ। फिर ये सिंपल सी बात है, अगर 300 मंथली ट्रांजैक्शन होते रहेंगे जो कि $1.5 मिलियन से पार चले जाएंगे, तो बूस्ट्रैप तो होना ही है। और इसका एक और बड़ा रीजन है कि जहाँ पर डिमांड इतनी ज्यादा और सप्लाई कम है, उस मार्केट में ले जाकर अगर आप अपना प्रोडक्ट खोलते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज के सामने स्टेशनरी को कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी लाखों कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिमांड देखी वहाँ और सप्लाई ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बूस्ट्रैप स्टार्टअप कभी न कभी फंडिंग ना ले। प्री सीरीज इन्वेस्टमेंट राउंड इन्होंने उठाया था एक बार, वो भी $6 मिलियन का HNI इन्वेस्टर्स से, जब वो अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के फेज में थे। और उन पैसों से उन्होंने एक्वायर किया एक टेक प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन सर्च और डिस्कवरी करता था रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो एक तरीके से अभी भी बूस्ट्रैप ही है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी जिसने इनका पूरा बिजनेस मॉडल, क्या रेवेन्यू मॉडल भी चेंज करके रख दिया। कंपनी अब अपने अंदर टेक्नोलॉजी लीड ग्रोथ मॉडल को इम्प्लीमेंट कर चुकी है, जहां पर वो बिल्ड करती है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर यार्ड्स जो है वहां पर आपको रिसर्च पोर्टल देखने को मिलेगा, और सिटी के हीट मैप्स, रिकमेंडेशन इंजन्स, रेटिंग पैरामीटर्स, कनेक्टिविटी, लाइफस्टाइल, ये सारे फीचर्स जो हैं उस एक साइट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो ये वो सब कुछ दे रहे हैं जो एक इन्वेस्टर को चाहिए, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टर। और आप ये भी मान सकते हैं कि ये रियल एस्टेट का ई-कॉमर्स है, जहाँ पर स्क्वायर यार्ड्स ने क्लेम किया है कि सोल्ड कर चुके हैं 350 से ज्यादा घर 19 घंटों के अंदर जुलाई के लॉन्च के बाद। है ना कितना इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सब एक चीज पे आके रुकता है, वो है नेटवर्किंग। क्योंकि उनका पहले से नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उनको ज्यादा क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं करना पड़ा, और अपने बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल से ही वो आगे बढ़ गए। और अब तो वर्चुअल 360 डिग्री वॉक थ्रू भी और ऑगमेंटेड 3D रियलिटी के साथ साथ वो पेमेंट पोर्टफोलियो को भी अब मैनेज करने लगे हैं कस्टमर्स और डेवलपर्स
डॉलर्स के। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, आगे जाके उन्होंने मोबाइल लीड एग्रीगेशन को भी इम्प्लीमेंट किया, यानी स्क्वायर कनेक्ट एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जहां पर रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एजेंट्स, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं वो लिस्ट कर सके। और एक ऐसा ऐप बनाया जहां पर प्राइमरी रियल एस्टेट इन्वेंट्री और एक बिजनेस की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके। और मैं आपको स्टैट ये बताऊं कि ब्रोकरेज मार्केट जो है इंडिया में एस्टिमेट करती है $4 बिलियन की। तो ये भी एक रेवेन्यू के अंदर आता है कि जहाँ पर ये ब्रोकरेज चार्ज भी करते हैं और लिस्टिंग फीस भी यहाँ पर लगती है। और अब तो ये अपने लोन्स और मॉर्गेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेल्स एजेंट्स को एक टेक पावर कस्टमर एडवोकेट्स बना देते हैं। तो ऐसे इन्होंने सॉल्व किया 22 महीनों के अंदर 100 करोड़ की मिस्ट्री को। लेकिन एक 23 साल का लड़का कैसे 100 करोड़ की मिस्ट्री को कर सकता है, ये हमने जाना अपनी लेफ्ट साइड वाली वीडियो के अंदर। और राइट वाली वीडियो के अंदर अपने पहले 1000 कस्टमर्स को कैसे लिया जाता है ब्रांड्स के जरिए, उसे जानते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।